हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गौर ट्रिपल से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अनमैरिड या कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, जो भी रीज़न रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है। 27 मई से लेकर 3 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम जो आपके पार्टनर हैं, आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा गया है, कैसा बीता, जो अभी अभी बीता है, या हो सकता है कि अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है रिसेंट आपका। और फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे। और इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। और किसी पुराने पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशनशिप में थे, तो क्या वो वापस आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो प्रेजेंट आपका रिसेंट जो पास्ट है वो कैसा रहा है। तो जो रिसेंट पास्ट रहा है वो बता रहा है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान और दुखी रहे हैं, रुका हुआ थमा हुआ सा आपने महसूस किया है। तो जो रिसेंट पास्ट आपका है रहा है, वहाँ आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए, यानी कि अपना नज़रिया चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपना नज़रिया चेंज किया क्योंकि आप महसूस कर रहे थे कि जब तक स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपना नज़रिया चेंज करते हुए या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं। जहाँ आपका जो प्रेजेंट है वो काफ़ी सक्सेसफुल, गॉर्जियस, नेम और फेम मिलता दिखाई दे रहा है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में था प्रेजेंट रिसेंट पास्ट में, तो काफ़ी खुशी दिलाने वाला रिश्ता रहा है आपका। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में रिसेंट में आया है तो आप उसके साथ हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। काफ़ी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, ऐसे पर्सन के पास सभी चीज़ें, सभी सोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ ऐसी जो है आपका रिसेंट पास्ट दिखाई दे रहा है। हर तरह से आप उनके साथ खुश रह सकते हैं या वो आपके साथ खुश रह सकते हैं। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देती दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि उसके साथ अभी भी आप आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं कि वो बंदा या बंदी आपको अपने लाइफ में चाहिए। उसके लिए आप अभी भी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करते दिखाई दिए हैं। हीलिंग मेडिटेशन या अपना नज़रिया चेंज करते हुए दिखाई दिए हैं। जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, कि आपको वही पर्सन चाहिए जो आपको खुश रख सके, गॉर्जियस हो, सक्सेसफुल हो, कामयाबी हो। तो उस उनके लिए चुप्पी और खामोशी के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि जो प्रेजेंट है आपका, अगर आप एक बिगिनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि सब कुछ रुक चुका है, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, थम चुकी है। लेकिन आप यकीन मानिए, धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आपका प्रेजेंट आगे बढ़ रहा है, आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, अपनी परेशानियों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत
समय के साथ, वक्त के साथ आपको एक खुशी दे सकती है। आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट में दिक्कतें आ सकती हैं, थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, रुका हुआ सा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई का साथ देंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट कर सकती है। वही बिगनिंग आपकी आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकती है। देख लेते हैं इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। द हाई प्रिस्टेस और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है, सॉरी कई कार्ड्स एक साथ निकल गए। तो हमारे पास आया 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। तो आपकी दिली तमन्ना है कि या फिर कोई सामने वाले की कि वो जल्दी से आपके पास आए, कोई रिश्ता कायम करे। हो सकता है आप उसको जानते हो पहले से, लेकिन या तो आप उस पर्सन को धोखा दे सकते हैं, या तो वो पर्सन आपको धोखा दे सकता है। कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, या तो आप छिपा सकते हैं या तो वो छिपा सकता है। हो सकता है कि आपका या सामने वाले का पहले से कोई रिश्ता रहा हो। तो सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। तो सोच विचार करके कदम बढ़ाइए। आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ एक्शन लीजिए। जल्दबाजी में अगर आप एक्शन लेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अचानक से कोई भी फैसला मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर सामने वाला आगे बढ़ने के लिए कहता है, जल्दबाजी करने के लिए कहता है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। आपकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी जब आप सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे। कोई भी अगर राज, मिस्ट्री, रहस्य है तो उसको साफ करेंगे। तो ये जो नए पर्सन की एनर्जी है वो आपको परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ कोई भी क्लैरिटी नहीं है, चुप्पी है, खामोशी है, साइलेंस है, और कुछ ना कोई छुपा हुआ राज इसके पीछे हो सकता है। कोई ना कोई धोखा मिल सकता है। हो सकता है कि ऑलरेडी वो रिश्ते में हो या फिर आप रिश्ते में हो, या तो सामने वाले को धोखा मिल सकता है या तो आपको धोखा मिल सकता है। तो सोच विचार करके ही आप आगे बढ़िए, तभी आपका जो है दिली तमन्ना पूरी होगी। अगर बिना सोचे समझे आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो या तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं या तो आप किसी को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके ही आपको, अगर आप चाहें तो कदम बढ़ाइए, अदरवाइज़ इस रिश्ते से अभी आपको सिवाय परेशानी की कुछ मिलने वाला नहीं है। देख लेते हैं अगर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो पास्ट पर्सन अभी कंफ्यूज्ड है, परेशानी और दुविधा में था। उनको लग रहा है कि हालांकि उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, और भी रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनको है कि उनको आपके पास वापस आना है। तो इस प्रॉब्लम से या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप इस एनर्जी से, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। आपके पास बहुत सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो आप थोड़ा सा इस नेगेटिविटी से बाहर आइए। अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको चाहें तो आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। और अगर आप इसी पर्सन के साथ वापस जाना चाहते हैं तो
वहाँ भी एनर्जी बनती दिखाई दे रही है। अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत कीजिए, कन्फ्यूज़न से, परेशानी से बाहर निकलिए कि आपको और कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, आपको और दुविधा में नहीं रहना है। जो समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं, मौका मिल रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। समय के साथ सब कुछ ठीक होगा, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन इस रिश्ते में जो भी लस्ट या एडिक्शन है उनको छोड़ दीजिए, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है या नेगेटिव सोच है आपकी, तो उन चीज़ों से बाहर आइए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, तभी आगे बढ़िए, तभी आप इसमें सक्सेस हो सकेंगे, कामयाब हो सकेंगे। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है, अगर आप समय के साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, क्लैरिटी के साथ आगे आएंगे, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसको यूटिलाइज आपको करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी। तो ये रिश्ता आपके लिए, जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट और मेहनत करेंगे, उतना ही ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो जो पुराने पर्सन की एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, अगर आप सच्चाई का साथ देंगे और इस परेशानी से आप बाहर निकलेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, और इसमें हालांकि तो आप दोनों की तरफ काफ़ी प्यार और प्रेम है, लेकिन लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। पहले डिसीजन मेकिंग का ये कार्ड है, सोचिए समझिए, डिसीजन सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिए। हो सकता है कि इसमें जो भी है ये रिश्ता आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये कोई कंडीशन इसमें दिखाई नहीं दे रही कि ये रिश्ता आपका जो है लॉन्गर टर्म चलेगा। लॉन्ग टर्म ये रिश्ता नहीं हो सकता। इस तरह की भी इसमें इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि एक पहले जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले कमिटमेंट वगैरह देने के लिए प्रिपेयर होइए, रेडी होइए, तैयार होइए कि आप इस रिश्ते में ठहराव लाने के लिए तैयार हैं। तभी समय रहते आप डिसीजन लीजिए, एक दूसरे से क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी ये रिश्ता आपके लिए सक्सेस होगा और मजबूत होगा। तो पुराने पर्सन की जो एनर्जी है, वहाँ अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर आगे बढ़ते हैं, कोई आपस में खुलकर बातें नहीं करते, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप खुलकर बातें करेंगे एक दूसरे से, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपके बीच में, उसको क्लियर कीजिए, क्लैरिटी लाइए और ये कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हुई कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। नहीं तो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।